नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 मई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए जी, शुरू कर रहे हैं हम वीडियो को पहली जानकारी के साथ। आप हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए, रफ कॉपी ले लीजिए। शुरू करते हैं वीडियो। पहली जानकारी, भारत 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक में अंटार्कटिका में पर्यटन को विनियमित करने पर पहली बार केंद्रित चर्चा को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। देखिए, जल्द ही अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक होने वाली है, क्योंकि अंटार्कटिका आप सभी को जानकारी है कि किसी का भी एक राष्ट्र का नहीं है ना, वो सामूहिक है ना। तो उसमें पर्यटन को बढ़ाने के लिए और साथ ही पर्यावरण संरक्षण समिति में भी अंटार्कटिका में पर्यटन को विनियमित करने के लिए भारत एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाने वाला है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा और अंटार्कटिका संधि सचिवालय इन बैठकों का आयोजन केरल कोच्चि में करने वाले हैं। ठीक है, चालू भी हो गया होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। स्पेन आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। स्पेन जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है। नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान भारत में स्पेन के राजदूत जोस मारिया रिदाओ डोमिंगवेज द्वारा विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह को अनुसमर्थन का दस्तावेज सौंपा गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, ज़रूर इस बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा, है ना। और यदि आप लोग थोड़ा सा इस बारे में पढ़ें तो मतलब ये पूरा जो है क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण संरक्षण से भी रिलेटेड है ना। इसीलिए अपने को जो है थोड़ा ध्यान रखना है अपना क्लाइमेट चेंज में क्या क्या योगदान है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। यूरोपीय संघ ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम को चिन्हित करते हुए एआई अधिनियम को अंतिम हरी झंडी दे दी है। देखिए, यूरोपीय संघ जो है, सबसे पहले तो यूरोप में कई सारे देश हैं, है ना। तो यूरोप के कई देशों का एक समूह है यूरोपीय संघ। ये एक साथ कई नियमों को लागू करता है। अलग अलग साल अलग अलग देश इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, मेज़बानी करते हैं बैठकों की। तो जो है यूरोपीय संघ के पूरे संघ के द्वारा जो है अब एआई अधिनियम को लाया गया है। यह अभूतपूर्व कानून यूरोप के भीतर नवाचार को बढ़ावा देते हुए एआई प्रौद्योगिकियों में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक नियम स्थापित करता है। बहुत ज़रूरी है, आप सभी डीप फेक के बारे में जानते हैं, एआई का दुरुपयोग किस प्रकार हो रहा है जानते हैं। अच्छाइयाँ काफ़ी हैं, लेकिन साथ में इसमें भी बच के रहना है। आगे बढ़ते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने 22 मई 2024 को एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 में भाग लिया, जिसमें भारत की साइबर रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण महत्व पर जोर दिया गया। रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा 20 मई से 24 मई 2024 तक यह आयोजित इस व्यापक साइबर रक्षा अभ्यास का उद्देश्य देश की साइबर रक्षा तैयारी को आगे बढ़ाते हुए सैन्य और राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच सहयोग को एकीकरण करने पर बढ़ावा देना है। देखिए, आप लोग समझिए, साइबर सुरक्षा के लिए जो है रक्षा मंत्रालय भी अपना योगदान दे रहा है ना। और जो कितना साइबर क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, हालांकि अब तो धीरे धीरे जो है बहुत न्यूनतम पे आ गया, लेकिन फिर भी अन्य प्रकारों से इनके प्रकारेण किसी न किसी प्रकार से जो है बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने अपनी धोखाधड़ी की रोकथाम वही साइबर सिक्योरिटी के लिए, है ना, उसके पता लगाने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिवाइस फर्स्ट रिस्क एआई प्लेटफॉर्म में शील्ड के साथ मेज़बानी की है ना। अब साइबर की भी बात आ गई और एआई की भी। तो पिछले दो जो जानकारियाँ थी उनका मिश्रण आप कह सकते हैं इसमें है। स्विगी और शील्ड ने साझेदारी की है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य स्विगी के डिलीवरी पार्टनर इकोसिस्टम के भीतर प्रोमो दुरुपयोग को संबोधित करना और धोखाधड़ी प्रथाओं को रोकना है। काफ़ी ज़रूरी है ये जानकारी, इसके बारे में ज़रूर आप थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, पर्याप्त हो जाएगी, है ना।
यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है ये देखिए। सबसे पहले तो जैसा आपने बताया कि आज के इस वीडियो में जो जिम्मेदारियां हैं, माफ़ कीजिएगा, जो जानकारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपकी अब जिम्मेदारी हो गई कि आप उन जानकारियों को किस प्रकार से एनालाइज कर पाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है करंट अफेयर्स में वो है कि ना सिर्फ न्यूज़ को पढ़ा जाए बल्कि उनमें आने वाली टर्म्स को जाना जाए, वो किस प्रकार से करंट के साथ साथ हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, अगर भूगोल का है तो उसमें किससे जुड़ी हुई है, इसके बारे में जाना जाए। चलिए, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। चलिए जी, अपन मिलते हैं अगले ही वीडियो में कल ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। कोई भी वीडियो का सजेशन हो तो आप कमेंट में ज़रूर दीजिए, कोई भी सुझाव हो, कोई भी टिप्पणी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इंपल्शन।